हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी का जो पेपर 2012 का था, थर्ड पेपर। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और साथ में देखेंगे भी कि किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और चार ऑप्शनों से संबंधित किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें 75 क्वेश्चन थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दोहा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोहा छंद क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद है। बात की जाए और मुख्य छंद पजटिका है और अरियल है, कड़वक है, तोमर है और त्रोटक है। ये भी क्या है? अपभ्रंश के ही छंद है। परंतु मुख्य छंद की बात की जाए तो अपभ्रंश का वो है दोहा। दोहा को अपभ्रंश में काल में क्या कहा जाता था? दोहा भी कहा जाता था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगरा का बोली क्षेत्र है। तो आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज। ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, ब्रज ब्रज का बोली क्षेत्र है, ब्रज भाषा का बोली क्षेत्र है आगरा। कौन कौन से है? आगरा है। ठीक है, उसके बाद है मथुरा। मथुरा है, भरतपुर है, भरतपुर और धौ धौलपुर है। ये सब किसके हैं? ये आपके ब्रज भाषा के क्षेत्र है। ठीक है, बुंदेलसर है, अलीगढ़ है और एटा है, मैनीपुर है। ये सब किसके हैं? ब्रज भाषा के क्षेत्र है। ब्रज भाषा की बात की जाए तो इसका विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी जो बोली है, इससे ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका, पंडिये सल संत बखानाई, देहि बुध वसंत ना जानई। ये कथन किसका है? तो बात की जाए इस कथन की, तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग गलत बताया गया है। परंतु बात की जाए ये क्वेश्चन किसका है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी इतिहास के में सरहप्पा का बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन में सरहप्पा नहीं है। तो ये किसका कथन है? सरहप्पा का है। और इसमें फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सबरप्पा की बात की जाए तो सबरप्पा का कथन कौन सा था? सबरप्पा की बात की जाए तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, सरहप्पा सरहप्पा को हिंदी सबरप्पा नहीं सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। बात की जाए ये 84 सिद्धों में आते हैं। ठीक है, और इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। सरहप्पा की रचना का नाम है दोहा कोश। इसका राइट आंसर इन चार ऑप्शनों में नहीं है, ये गलत है सारी ऑप्शनें। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरहप्पा। ठीक है, ये फाइनल आंसर की गेम, इसको क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया। उसके बाद है परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगींद्र नाथ थे। ठीक है, योगींद्र की ये रचना है परमात्मा प्रकाश। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक और रचना है इनकी योगेंद्र की, कौन सी है? योग सार, योग सागर। ठीक है, ये भी एक रचना है इनकी। साथ में बात की जाए तो ये दोनों रचनाएं जो परमात्मा प्रकाश और योग सार, ये कौन सी सदी की है? छठी सदी की है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, छठी शताब्दी की ये रचना है। ठीक है, और ये जयंती और योगेंद्र की रचना है। ठीक है, ये भी इन रचनाओं में अपभ्रंश के दोहा काव्य परंपरा का आरंभ हुआ है। जो ये रचना है इनसे क्या हुआ है? अपभ्रंश की दोहा काव्य रचना है, दोहा काव्य का विकास हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त वर्तवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया था। यह गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। ये किसकी रचनाओं का संकलन है? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और डॉक्टर वर्तवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। जो ये वर्तवाल है, इन्होंने गोरखनाथ का समय क्या माना है?
गोरखनाथ का समय इन्होंने 11वीं सदी माना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। और जो गोरखनाथ है, पीताम्बर दत्त वर्तवाल है, इन्होंने गोरखनाथ की रचनाएं कितनी बताई है? 14 बताई है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, रचनाएं 14 बताई है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो किस रचना का दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार रासों को हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। किसकी रचना है? तो इसका दूसरा नाम आलाखंड है, यह जगनी की रचना है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। किसकी रचना है? जगनी की रचना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। और यह लोक गय काव्य है, ये लोक गय काव्य है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, लोक गय काव्य है। उसके बाद बात की जाए, इसका समय 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है, ठीक है, परंतु 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड के नाम से इसका प्रकाशन किया था। जो आलाखंड है वो किसने? चार्ल्स इलियट ने 1800 कितने में? 1865 में इसका आलाखंड नाम से प्रकाशन किया था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और पृथ्वीराज रासो की बात की जाए, चंद्रवरदाई की रचना है। विजयपाल रासो की बात की जाए, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई, ठीक है। विजयपाल रासो की बात की जाए तो ये किसकी है? विजयपाल रासो ये है आपकी नल्हा सिंह की, ठीक है। हमीर रासो की बात की जाए तो ये सारंगधर की है, सारंगधर की रचना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। साथ अगला क्वेश्चन है आपके पास, सज्जन सकारे ज्योंगे नैन मरे रोए, उक्ति किसकी है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो की ये उक्ति है, पंक्ति है, ठीक है। यह खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो क्या है? ये खड़ी बोली हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका मूल नाम अबुल हसन है, इनका मूल नाम क्या है? अबुल हसन, मूल नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे एलटी का एग्जाम होता है। अबुल हसन मूल नाम, ये भी आपने ध्यान में रखना है। खालिक बारी और हालात ए कन्हैया, खालिक बारी किसकी रचना है? ये भी अमीर खुसरो की है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, काफी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपका किसी भी तरह का एग्जाम होगा उसमें ये रचना पूछी जाएगी, क्योंकि मोस्ट रचना है। साथ में हालात एक कन्हैया, ये भी इनकी है अमीर खुसरो की। और मैं आपको बता दूं, पहेलियां मुकरियां इन्होंने लिखी, दो सुखने भी लिखे इन्होंने, इत्यादि इनकी रचना है, ठीक है। ये हिंदुस्तानी के तूतिए कहा जाते थे। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु की बात की जाए तो गुरु कौन थे इनके? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, औलिया जी गुरु थे, ये आपने ध्यान में रखना। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। आगे है अश्चाप के कवि। अश्चाप की बात की जाए, काफी मोस्ट यही अश्चाप, अश्चाप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए अश्चाप की स्थापना कब हुई? 1565 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। गोस्वामी विठलनाथ ने की, किसने की? गोस्वामी विठल नाथ ने की, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसमें 8 कवि होते हैं, जिसमें 4 गोस्वामी विठलनाथ के थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बात की जाए 4 वल्लभाचार्य के शिष्य में कौन कौन आते हैं? वल्लभाचार्य की बात की जाए, वल्लभाचार्य में आते हैं, सबसे पहले आता है इसमें कुंभन दास, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कुंभन दास, सूरदास प्लस परमानंद दास प्लस कृष्णदास, ये किसके आते हैं? ये आते हैं बल्लवाचार्य में। और गोस्वामी की बात की जाए, गोस्वामी विठलनाथ की, विठल की बात की जाए तो इसमें आते हैं गोस्वामी, गोस्वामी, ठीक है, प्लस नंददास, साथ में चित्त स्वामी, ठीक है, और चतुर्भुज दास। अब क्वेश्चन मिलाइए कि अष्टाप के कवि है, इनमें से कौन से कवि नहीं है? कवि है
स्वामी हरिदासी नहीं है, हित हरिवंश नहीं है, प्रियदास नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है हरि मया तो दर्द दीवानी, महारा दर्द ना जाने कोई, उक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीराबाई की ये उक्ति है। ठीक है, मीराबाई की बात की जाए तो मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री है। ये किसकी है? भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनके गुरु की बात की जाए तो मीरा के गुरु कौन थे? रैदास इनके गुरु थे। कौन गुरु थे इनके? रैदास। ठीक है, चमार थे ये। और बात की जाए इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भक्ति की बात की जाए, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, माधुर्य भाव। और क्वेश्चन क्या बनता है इनकी बात की जाए, गोविंद स्वामी टीका इन्होंने लिखी, राग सोरठा आदि इनकी रचना है, नरसी जी का मायरा ये भी इनकी रचना है। इन्होंने सबसे मोस्ट लिखी गोविंद गीत गोविंद टीका, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और राग सोरठा ये रचना किसकी है? ये मीराबाई की है। लिख देता हूं मैं, राग सोरठा और गोविंद गीता बलि। गोविंद नहीं, गीत गोविंद। गोविंद इनकी रचना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका, मांगी के कबो मसीत के सोबियो, लेबे को एक ना देवे को दो, पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है, ये आपने ध्यान में रखना है। किस रचना से है इसका संबंध? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कवितावली से ये पंक्ति है। ठीक है, कवितावली की बात की जाए तो ये ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, किस में है? ब्रजभाषा में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए रामचंद्र रामचंद्र ने तुलसीदास की कितनी रचनाएं मानी है? शुक्ल ने 12 रचनाएं मानी है, किसकी? तुलसीदास की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन 11, मुल्ला बजही की रचना है, मुल्ला बजही की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुतुब मुस्तरी की ये रचना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका समय क्या है? समय है इसका 1609 ईस्वी। ठीक है, समय आपने ध्यान में रखना है। मुल्ला बजही की रचना है, या दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार है, तो ये कौन से है? ये दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी एक अन्य गद्य कृति है सब्र, कौन सी है? सबरस। इसका समय है 1635, सबरस आपने ध्यान में रखना है, 1635 का समय है। ठीक है, यह उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है, तो ये उर्दू साहित्य की प्रथम रचना, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए शिकारनामा ख्वाजा बंदा नेवाज, शिकारनामा ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज जी की रचना है। ठीक है, आगे है प्रताप साई की रचना नहीं है, प्रताप साई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवरस तरंग, ये इनकी रचना है, नहीं है। ठीक है, नवरस तरंग की और श्रृंगारभूषण बेनी प्रवीण की रचना है, तो नवरस तरंग किसकी है? ये बेनी प्रवीण की है। और कौन सी है एक और इनकी रचना? श्रृंगारभूषण, ये किसकी रचना है? ये भी इनकी है, बेनी प्रवीण की रचना है। ठीक है, काव्य विलास भी इनकी है। ठीक है, और व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी है? प्रताप शाही की है। जयसिंह है, श्रृंगार मंजरी है। ठीक है, ये इनकी रचना है।
आगे है 13 क्वेश्चन, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्र प्रकाश किसकी रचना है बात की जाए तो छत्र प्रकाश ये लाल कवि की रचना है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। और ये कैसा है छत्र प्रकाश? ये प्रबंध काव्य है। काव्य का रूप पूछा जाता है तो प्रबंध काव्य यही है, ये आपने ध्यान में रखना था। विष्णु विलास की बात की जाए तो के रचनाकार लाल कवि है। तो विष्णु विलास भी किन की रचना है? विष्णु विलास ये भी किसकी है? लाल कवि की रचना है। ठीक है। सुजान चरित प्रबंध काव्य है और ये सूदन की रचना है। सूदन की कौन सी है? सुजान चरित। सुजान चरित। और ये क्या है? ये भी आपका प्रबंध काव्य है, सुजान चरित। ये आपने ध्यान में रखना है, सूदन की रचना है। आगे है आपके पास 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी गिरिधर दास। ठीक है, ये फाइनल आंसर की में राइट आंसर है। ठीक है, रहीम दास, गिरधर, कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरी वेताल तथा सम्मान तथा राम सहाय रीतिकाल से के प्रसिद्ध कवि है। ये कौन से कवि है? ये रीतिकाल के हैं, रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार है। ठीक है, और गिरधर राय रीतिकाल के अलंकार निरूपण है। ये क्या है? अलंकार निरूपण। और ये रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। ठीक है, भी अपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए गिरधर दास की रचना की तो इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है भारती भूषण। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से है? 15 है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात की जाए सबसे पहले तो देख लेते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में इसकी हुई। बैलेजेली ने कलकत्ता में की। किसने की? बैलेजेली ने। ठीक है, बैले जली ने की स्थापना। ठीक है, और बात की जाए इसमें जॉन गिलक्रास्ट को हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया था, लल्लू लाल को 1882 में। ठीक है, और बात की जाए भाषा मुंशी के पद पर तथा सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। लल्लू लाल को कब बनाया गया? तो लल्लू लाल की बात की जाए 1802 में, और सदल मिश्र की बात की जाए 1803 में। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपका 16 क्वेश्चन, गारसा दासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? ये आपका बात की जाए इस क्वेश्चन की, काफी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रांसीसी भाषा में ये लिखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, गारसा दासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का, फ्रेंच भाषा भी आ सकता है एग्जाम ऑप्शन में, फ्रेंच भी इसी का राइट आंसर है। ठीक है, और जिसका प्रकाशन प्रकाशन की बात की जाए इसका 1839 इसका प्रकाशन है। ठीक है, और दूसरा फर्स्ट प्रकाशन है ये। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा हुआ इसका, दूसरे की बात की जाए तो 1847 में इसका दूसरा प्रकाशन था। ठीक था, लक्ष्मी सागर वाणिज्य ने इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास से किया है। तो किसने किया इसका अनुवाद? ये भी आपने ध्यान रखना है, लक्ष्मी वाराणसी ने इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास से 1952 में किया। ये अपने ध्यान में रखना है। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तारनामा किस सन में निकला? कब निकला? इसका देखते हैं राइट आंसर क्या बनेगा। 1830 में सरकारी विज्ञप्ति तथा 1836 में इस्तारनामा के द्वारा देसी भाषाओं का अदालती कामकाज में स्थान दिया गया। कब दिया गया? 1836 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 1800
30 में क्या हुआ, विज्ञप्ति आई, मतलब कि विज्ञापन आया, ठीक है। और 1836 में क्या हो गया, ये स्थानों देश भाषाओं का अदालती कामकाज में स्थान दिया गया। इसके पहले मुख्य था फारसी अदालती भाषा थी, तो इससे पहले क्या था, फारसी अदालती भाषा थी, जो आपका पहले के समय में, इससे पहले फारसी थी सरकारी कामकाजी भाषा। लोगन कबित की वो खेल करी जानो, किसकी उक्ति है, 18 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर की है ये, ठीक है। ठाकुर रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। ये कैसे है, रीति मुक्त काव्यधारा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए ठाकुर ठसक तथा ठाकुर शतक, इनकी रचना है कि क्या क्या रचना है इनकी, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक रचनाएं हैं इनकी, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। यह जैतूर के राजा परिषद के आश्रित थे, ठीक है, और इनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति है, ये भी आपने, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, इसमें से कौन सी रचना है तुलसीदास की, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कृष्ण गीतावली किसकी है, तुलसीदास की रचना है, ठीक है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। और राम राम ध्यान मंजरी की बात की जाए तो ये स्वामी अगरदास की है, अगरदास की रचना है स्वामी अगरदास की। तथा श्री रामचरण पद की बात की जाए तो ये किसकी है, रामानंद की, ठीक है। और शिव सिंह सरोज ये ने राम सतसई को तुलसी की रचना की है, शिव सिंह सरोज ने की है इसकी रचना, शिव सिंह सरोज, राम सतसई को तुलसी की रचना बताया है, राम सतसई को किसकी, तुलसी की रचना बताया है, ये अपने ध्यान में रखना है। आगे है यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखी, का जो बहुते दियो बाकी, किसकी है ये, तो ये इसकी किसकी लाइन है, नूर मोहम्मद की ये लाइन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी है, अनुराग बांसुरी। समय की बात की जाए तो इसकी 1764 इसका समय है। यह फारसी अक्षरों में लिखित है, अनुराग बांसुरी किसमें है, फारसी अक्षरों में, ठीक है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित है, इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव व्यंजित है, ठीक है। इस भाषा में क्या है कि हिंदी भाषा में रचित है, ठीक है, फारसी भाषा में रचित है, ठीक है। और बात की जाए इसमें क्या है कि इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव व्यंजित किया गया तथा इस रचना में चौपाइयों के बीच में 12वें का प्रयोग किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है 21 क्वेश्चन आपका, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण श्रम पट दर्शनी किसने कहा। 21 क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, नाभादास की ये ने कहा, ठीक है। नाभादास राम भक्ति शाखा के हैं, तो ये किसके हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। इन्होंने लगभग 1885 में भक्तमाल की रचना की, नाभादास की रचना भक्तमाल मोस्ट है। कितना प्रकाशन है इसका, समय है 1585, ठीक है। यह जीवनी परक ग्रंथ है, इसी में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वरना षष्ठ दर्शनी किसने कहा, तो ये भक्तमाल में ही कहा गया है, ठीक है। नाभादास की रचना है ये। पूरा कथन क्या है, पूरा कथन मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, कली कुटिल जीव निस्ताहिर वाल्मीकि तुलसो भयो, प्रियदास न भक्तमाल की टीका लिखी है, तुलसीदास को भी कहते हैं ये, तुलसीदास में भी इसको वर्णन किया गया है, ठीक है। इनमें से किसका समय सबसे पहले है,
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रैदास का समय सबसे पहले है। बात की जाए रैदास का तो इनका जन्म हुआ था 1299 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद कबीर की बात की जाए तो कबीरदास का जन्म 1398 के आसपास हुआ, ठीक है। धर्मदास की बात की जाए तो इनका जन्म 1400 के आसपास, 1400 जन्म माना जाता है इनका, ठीक है। दादू दयाल की बात की जाए तो इनका जन्म 1544 ईस्वी माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है, बाद में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका 23 क्वेश्चन का ऑप्शन डी पद्माकर। पद्माकर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा पद्माकर। पद्माकर का समय है 1753 तिरपन। घनानंद की बात की जाए तो इनका समय है 1699। रहीम दास की बात की जाए तो रहीम दास 1553, ठीक है। केशव दास की बात की जाए तो केशव दास का समय है आपका 1555। तो सबसे बाद में आपका पद्माकर आ गया। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है इसमें? 24वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारत सौभाग्य, ये इनका नाटक नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 24वें का, ठीक है। भारत जननी की बात की जाए तो इसका समय है 1884। भारत दुर्दशा 1880। अंधेरी नगरी 1881, ठीक है। ये भारतेंदु की क्या है, नाटक है, ठीक है। और जबकि भारत सौभाग्य की बात की जाए तो ये किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी। समय की बात की जाए इसकी तो इसका समय है 1888। और किसकी है, बद्री नारायण चौधरी की रचना है ये, ठीक है, ये नाटक है। आगे इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है, इसमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन देखते हैं। बाल बोधनी की बात की जाए तो 1874 किसकी है, मासिक पत्रिका है, ठीक है। हिंदी प्रदीप की बात की जाए 1877 इसका समय है और मासिक है ये भी। सरस्वती 1900 मासिक। नागरिक प्रचारणी सभा 1896 त्रैमासिक, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी सभा। आगे है आपका 26। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंहा का है, उपन्यास बताना है इसमें से कौन सा है। 26 आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा। रहन पर रघु की बात की जाए तो इसका समय है 2008। किसका है, काशीनाथ सिंहा का, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाक की बात की जाए 1997 इसका समय है। और बात की जाए किसका उपन्यास है ये, मैत्री पुष्पा का ये उपन्यास है। एक ब्रेक के बाद 2008 इसका प्रकाशन समय है। अलका सरावागी की का ये उपन्यास है। ग्लोबल गांव के देवता की बात की जाए तो ये 2009 इसका समय है। और किसका है ये, रणेंद्र का उपन्यास है, ठीक है। ये हो गया इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। आगे है साहित्यकारों का जन्म शताब्दी के अनुसार सन 2000 बतान था, 2001 था, किन किन था। तो बात की जाए 27वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, क्योंकि 2011 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1911 होना चाहिए, ठीक है। 1911 होना चाहिए, ठीक है। अब 1911 से अगर देखें तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नागार्जुन की बात की जाए तो 1911 में इनका जन्म हुआ, आगे 1911, ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल 1911, ठीक है। अग्रवाल शमशेर की बात की जाए तो 1911।
इस अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि 2011 लेना हो तो ऑप्शन गलत ठहराया जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा इसके अनुसार। तो दृगत उर्जत दृगत ऊर्जत टूटत कुटुम चुरत चरुत चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका दोस्तों ऑप्शन बी असंगति अलंकार है, ठीक है। कैसे? जहां कारण कहीं और हो और कार्य कहीं हो और हो, वहां असंगति अलंकार होता है, ठीक है। इसलिए इसमें असंगति अलंकार है। ऑप्शन आपका बी सही है। निम्नलिखित में से 10 द्वार का पिंजरा उपन्यास किसके रचनाकार है? 10 द्वार का पिंजरा ये उपन्यास किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 इसका समय है दोस्तों। ये भी आपने ध्यान में रखना है, 2008 समय है। अनामिका जी का ये उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलका सार्वे की बात की जाए तो इनका है शेष कादंबरी। शेष कादंबरी मोस्ट है। समय की बात की जाए इसकी 2001। मधुर कांकरियां की बात की जाए तो इनका है सेज पर संस्कृत। सेज पर संस्कृत। समय की बात की जाए इसकी 2008 है इसका भी समय। नासिरा शर्मा की बात की जाए जीरो रोड ये मोस्ट है। जीरो रोड नासिरा शर्मा का उपन्यास है, 2008 है इसका समय भी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है 30। कथा सती सर की लेखिका है। कौन है इसकी लेखिका? ऑप्शन डी चंद्रकांत, ठीक है। बाकी सब खेरैया ये भी इनकी रचना है। बाकी सब खेरैया ये भी इनकी रचना है चंद्रकांता की। समय की बात की जाए 1983 में। ऐलान गाली जिंदा ये भी 1984 में इनकी रचना है। विस्ता यहाँ विस्ता बहती है वितिस्ता बहती है 1992 में ये भी इनकी रचना है। अपने अपने कोणार्क 1995 ये भी इनकी है, चंद्रकांता जी की है। कथा सतीसी सार 2001 इसका समय क्या है? समय लिख लीजिए 2001 इसका समय है। ये भी चंद्रकांता की उपन्यास है। और जो 2005 में इसी के लिए इनको कथा सतसई सार उपन्यास मिला, सम्मान मिला। सम्मान मिला है इनके, पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। आगे है 31। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? रस सूत्र की बात की जाए तो कौन कौन व्याख्याता है इसके? 31 क्वेश्चन है आपका। भट्टलोलक की बात की जाए तो इनका है उत्पत्तिवाद या आरूपवाद, मीमांसा दर्शन थे है ये। शंकु की बात की जाए तो शंकु का है अनुमतिवाद, न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्टनायक की बात की जाए भुक्तिवाद या बहुभाग संख्या दर्शन है इनका। अभिनव गुप्त की बात की जाए अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन है? 32वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी श्याम सुंदर सेन, ठीक है। और ये कब किस समय इसके संपादक रहे? तो बात की जाए इस पत्रिका की समाचार सुधा वर्षण ये 1854 में इसके संपादक रहे, ठीक है। और बात की जाए जुगल किशोर की बात की जाए ये उदंत मार्तंड के संपादक थे। समय की बात की जाए इनका ये 1826 तक रहे, ठीक है। समाचार पत्र हिंदी वंग वाणी की बात की जाए तो इसके रचनाता थे बाल मुकुंद गुप्त। इनकी रचना पत्रिका कौन थी? हिंदी बग बाणी बासी, ठीक है। समय की बात की जाए इनकी 1890 में ये संपादक रहे। राधा कृष्ण की बात की जाए तो ये सरस्वती के संपादक रहे 1900 में।
द न्यूज क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉन क्रो रैमन रैसम। ठीक है, ये इसके लेखक है। ग्रामेटोलॉजी की बात की जाए, ये किसकी है? ग्रामेटोलॉजी ये किसकी है? जॉक देरिदा की है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। आगे है राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफरेंस की बात की जाए, ये किसकी है? इसका राइट आंसर होएगा आपका ऑप्शन डी, जॉक देरिदा की ये। ठीक है, ये पुस्तक है जॉक देरिदा की। आगे है 35 क्वेश्चन आपके पास। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा आपका ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नगेंद्र जी की बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा? साधारणीकरण कवि भावना का होता है। केशव प्रसाद ने क्या कहा? केशव प्रसाद ने कहा कि साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। और साधारणीकरण की अवधारणा किसने दी? भट्ट नायक ने। सुअर दान के लेखक है। सुअर दान किसकी रचना है? तो सुअर दान ऑप्शन बी, रूप नारायण सोनकर की रचना है। ठीक है, जांच की बात की जाए तो जांच के लेखक है मनोज। इनकी कौन सी रचना है? जांच। तुलसीराम इनकी रचना है मुर्दैया। मुर्दैया का समय है 2010। जयप्रकाश करदम की बात की जाए, इनकी है गूंगा नहीं था मैं, ये इनकी रचना है। अन्य में मेरे शब्द किस कवि की कृति है? 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकांत श्रीवास्तव की ये रचना है। ठीक है, और मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, तो ये किसकी रचना है? स्वपिन श्रीवास्तव की इनकी है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। और आलोक श्रीवास्तव की बात की जाए, इनकी रचना कौन सी है? इनकी है आमीन, आलोक श्रीवास्तव की। अन्नारो किसका उपन्यास है? अन्नारो की बात की जाए, ऑप्शन सी, मंजुल भगत का ये उपन्यास है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अन्नारो का समय क्या है? 1900 कितना 1977 है इसका समय। ठीक है, वेगारे घर में ये किसका है? ये भी इनका ही है। खातूल 1883 ये भी इनका है। तिरछी बौछार 1984 ये भी इनका है। ठीक है, गांधी की बात की है 1995, मंजुल भगत के उपन्यास है। व्योमेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्योमेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीवनी है ये। ठीक है, व्योमेश दरवेश की बात की जाए तो समय की बात की जाए 2011 इसका समय है। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस कृति के लिए त्रिपाठी को 2013 का व्यास मान मिला है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे है 40 क्वेश्चन। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? सुचरिता की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पात्र है। ठीक है, तो सुचरिता की बात की जाए, ये बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सुचरिता बाणभट्ट की आत्मकथा और किसका ये उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, शेखर एक जीवनी किसका है? ये आगे का है। पात्र की बात की जाए इसमें शशि मुख्य पात्र है।
शशि आपने ध्यान, पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया ये गिरिराज किशोर का है, गिरिराज किशोर का है। और इसमें पात्र कौन सा है, मोहनदास, ये अपने ध्यान में रखना है। राग दरबारी की बात की जाए श्रीलाल शुक्ल का है। समय की बात की जाए 1870 इसका समय है, ठीक है। और वैद जी इसमें मुख्य पात्र है। आगे है प्रकाशन की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का क्रम बताना है। इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, साकेत की बात की जाए तो कृतिलता की बात की जाए तो कृतिलता का समय है 13वीं, रामचरितमानस 1574 से आरंभ हुआ, ठीक है। रामचंद्रिका की बात की जाए 1601, कृष्णायन की बात की जाए तो 1943, कृतिलता सूरदास की तुलसीदास की रचना है। कृति पताका की बात की जाए ये विद्यापति की रचना है, और रामचरितमानस तुलसीदास की है। रामचंद्रिका तुलसी ये केशवदास की है, और कृष्णायन ये द्वारिका प्रसाद मिश्र की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले बात की जाए 42 क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, साकेत की बात की जाए 1931 किसका है, मैथिलीशरण गुप्त का है। कामयानी प्रसाद की है 1900 कितना 1935। कुरुक्षेत्र की बात की जाए 1946 में। अंधा युग की बात की जाए 1955। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कामयानी प्रसाद का है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए ये दिनकर का है, और अंधा युग धर्मवीर भारती का है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। 43 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगावती की बात की जाए तो मृगावती कुतुबन की रचना है, 1503 इसका समय है। ज्ञानदीप की बात की जाए तो 1619 है। रचना किसकी है, ये शेख नबी की रचना है। इंद्रावती की बात की जाए 1744 इसका समय है। इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी ये भी नूर मोहम्मद की है, 1764 इसका समय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बात की जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए, इनका समय है 1864 के आसपास, 1864 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए, इनका जन्म हुआ 1884 में, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए 1907 में इनका जन्म हुआ। विद्यानिर्वास मिश्र की बात की जाए 1926। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का अनुक्रम बताना है। और उसके बाद श्रृंखला की कड़ियों की बात की जाए तो श्रृंखला की कड़ियों का समय है 1942। अशोक के फूल श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की है, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। समय की बात की जाए 1948। अर्धनारीश्वर की बात की जाए तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, दिनकर की रचना है। समय की बात की जाए 1952, ठीक है। और आत्मनेपद की बात की जाए 1960 इसका समय है। किसकी है, आगे की रचना है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन देखते हैं। पिक्सस गुरु की बात की जाए 1882। निसाय हिंदू की बात की, श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। निसाय हिंदू 1890, ठीक है। किसका है, राधा कृष्ण का है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसका है, 1899 इसका समय है। और किसका है, हरिओद जी का है। देहाती दुनिया की बात की जाए तो ये किसका है दोस्तों, शिव पूजन सहाय का है, 1926 का समय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिव पूजन सहाय का है ये देहाती दुनिया। 47 की बात की जाए, इसमें बताना है उपन्यासों का सही अनुक्रम हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो पहले की बात की जाए 47 में सबसे पहले आता है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा का समय है 1947। चारू चंद्रलेखा की बात की जाए 1963। पुनर्बा की बात की जाए 1973, ठीक है। अनामदास का पोथा इसका समय है 1976। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताना है आपको। 48 में 11 वर्ष का समय 1903 है इसका समय।
ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की है, बंग महिला की है दुलाई वाली, ठीक है, 1907 है इसका समय। पंच परमेश्वर की बात की जाए, प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, 1900 कितना समय है इसका, 16। और दोपहर का भोजन, ठीक है, ये है आपका 1920 के आसपास। किसकी है, अमरकांता की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। 49 क्वेश्चन। चंद्रावली की बात की जाए तो चंद्रावली की बात की जाए तो 49 का ऑप्शन डी बन सकता है। देखते हैं, 1876 में चंद्रावली की रचना हुई। स्कंदगुप्त की बात की जाए 1928। प्रसाद का है, वृद्धालाल वर्मा का है झांसी की रानी, इसका समय है 1948। कबीरा खड़ा बाजार में, इसका समय है 1981। किसकी रचना है कबीरा खड़ा, बिशम साहनी की रचना है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन डी सही हो गया इसका। आगे है क्वेश्चन आपका, रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम बताना है। प्रसाद के नाटकों का 50 क्वेश्चन में बात की जाए तो राजश्री, समय की बात की जाए इसके तो 1915। अजातशत्रु 1922। चंद्रगुप्त 1931। ध्रुव स्वामिनी 1933। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है, इसमें भी आत्माओं का सही अनुक्रम बताना है, आत्मकथाओं का, ठीक है। तो इसमें बनेगा अर्धकथा। अर्धकथा की बात की जाए 1641। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, 1946 इसका समय है, क्या बोलूं क्या याद करूं, 1969। ठीक है, ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। टुकड़े टुकड़े दास्तां की बात की जाए तो ये किसका है, 1986 है इसका, अमृतलाल नागर का है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अर्धकथा की बात की जाए, बनारसी दास जैन की ये रचना है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 52 क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें भी आपको क्रम बताना है। भारत कार्ती की बात की जाए 1912 इसका समय है, ठीक है। रस कलश की बात की जाए 1940। भारत भारती किसकी है, गुप्त की है। रस कलश की बात की जाए हरिओत जी की है, उर्वशी दिनकर की है, ठीक है। 1961 इसका समय है। शाम्बुक की बात की जाए तो ये जगदीश गुप्त की है, और इसका प्रकाशन वर्ष मुझे कंफर्म नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है आपका। 53 में भी आपको कृतियों का क्रम बताना है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा ऑप्शन आपका, परिमल की बात की जाए तो परिमल का समय है 1930। तुलसीदास की बात की जाए तो 1938 इसका समय है। नए पत्ते की बात की जाए तो 1946 में इसका समय है। आराधना की बात की जाए तो आराधना 1953। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, रचनाकाल के उपन्यासों का सही क्रम बताना है, अनुक्रम बताना है। 45 में क्या बनेगा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, 1968 इसका समय है। सॉरी दोस्तों, मैंने ऊपर 70 लिखा है, 1968 है राग दरबारी का समय। और जगदीश चंद्र का है धरती धन अपना अपना, 1972। महाबोज मनु भंडारी का है, 1979 इसका समय है। झीनी झीनी बिनिया चदरिया ये किसका है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कहाँ का है, 1966 है इसका समय। ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है आपको। इसका राइट आंसर बनेगा आपका, संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत का समय है 1500 से लेके 15 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक। पाली की बात की जाए, पाली 500 ईस्वी पूर्व से लेके एक ईस्वी तक। प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश की बात की जाए 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए, 56वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। स्थापन क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। स्थापना वाला क्वेश्चन
डिटेल से होता है, यदि आपने पढ़ा होगा। 58 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 60 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। 61 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 62 की बात की जाए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 की बात की जाए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 की बात की जाए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। और उसके बाद है सुमेलित करने को है, इसमें देख लेते हैं। इसमें बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात की जाए, इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना है हम विस्मयी जन्म। 3rd नंबर पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। रामनेत्र त्रिपाठी की बात की जाए तो इनकी रचना है पथिक, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाए तो इनकी रचना है हिम्मत तरंगड़ी। सोहनलाल द्विवेदी की बात की जाए इनकी है भैरवी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। बीने विस्मय की बात की जाए इसका समय है 1920। प्रवासी गीत की बात की जाए 1938 इसका समय है, ठीक है। हिम तरंगणी की बात की जाए 1948 इसका समय है। पथिक की बात की जाए, पथिक का समय है 1920। पथिक का समय 1920 है और हम विस्मयी का भी 19 है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन सी। 67वें क्वेश्चन में भी सुमेलित करना है। सुमेलित की इनकी बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास की बात की जाए पीयूष प्रभा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग। बात की जाए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की तो इनकी है आनंद कादम्बरी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की बात की जाए तो इनकी है हिंदी प्रदीप। ब्राह्मण किसकी है, ब्राह्मण की बात की जाए प्रताप नारायण मिश्र की है। 68 में सुमेलित करना है उपन्यासों को। भीष्म साहनी की बात की जाए तो भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। 68 क्वेश्चन भीष्म साहनी का तमस। तमस का समय है 1973। शिला शुक्ल की बात की जाए राग दरबारी 1968 समय है इसका। राय मासूम राजा की बात की जाए कटरा ये है इनका ऑप्शन ए कटरा। बी आर्च 1978 है इसका समय। शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा अलग अलग बेतरणी, इसका है 1967 समय। ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है सुमेलित करना है इसमें भी, ठीक है। रस मीमांसा की बात की जाए रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय की बात की जाए किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आस्था और सौंदर्य ये किसका है, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बनेगा 69 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रस मीमांसा की बात की जाए तो इसका समय मैं बता दूं आपको 1949। नाथ संप्रदाय की बात की जाए तो 1950 इसका समय है। आस्था और सौंदर्य की बात की जाए 1961। आलोचना ग्रंथ है ये भी आपने ध्यान रखना। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी इसका है समय 1942। और देवी शंकर अवस्थी की है साहित्य विधाओं की कृति 1998 इसका समय। इसके बाद भी सुमेलित करने को आया है पात्रों और उपन्यास। गोबर की बात की जाए उपन्यास गोदान से है। उसके बाद है आपका ऑप्शन मैं बता दूं आपका, इसका सही होगा ऑप्शन आपका, इसका है 70 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद भुवन की बात की जाए, भुवन नदी के द्वीप से है। नदी की द्वीप की बात की जाए तो ये आगे की रचना है, ठीक है। महामाया ये किससे है संबंधित, ये है भाणवट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुमारगिरी, कुमारगिरी किससे है, चित्रलेखा से है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
61 इसमें भी सम्मिलित करना है, ठीक है। 71 प्रियवदा असाध्य वीणा से है। असाध्य वीणा किसकी है? आगे की है। कमला की बात की जाए, ये प्रलय की छाया से है। किसकी है? ये प्रसाद की है। अनौसरी, अनौसरी की बात की जाए, अस उर्वशी से है। किसकी है? दिनकर की है। निचितिका की बात की जाए तो ये किसकी है? आत्मजयी से है, ठीक है। ये किसकी है? कुंवर नारायण की। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। 71 है क्वेश्चन। अभिनव अभिव्यंजनावाद की बात की जाए तो ये क्रोचे का है। अभिवाच्यवाद की बात की जाए तो ये किसका है? टी.एस. इलियड का है। अस्तित्ववाद की बात की जाए तो ये है सार्त्र का। विखंडनवाद की बात की जाए ये है जॉक देरिडा का। मैथ्यू अर्नाल्ड की बात की जाए, इनका है नव अभिजात्यवाद। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। निम्नलिखित कहानीकारक उनकी कहानी को साथ सम्मिलित करना है। इसमें फणीश्वरनाथ रेणु की बात की जाए तो रेणु की कहानी है ठेस। अमरकांतक की बात की जाए दोपहर का भोजन। उषा प्रियमदा की बात की जाए तो वापसी। यशपाल की बात की जाए तो यशपाल की है पर्दा। पर्दा, यशपाल की है पर्दा। पुरस्कार किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन 73 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 मजदूरी और प्रेम, इसमें भी सम्मिलित करना है निबंधकार और साथ निबंधों को सम्मिलित करना है। 44 का बनेगा मजदूरी और प्रेम। अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है ये, ठीक है। लोभ भाव प्रीति, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और रस आखेट की बात की जाए तो ये है कुबेर नाथ राय का। रस आखेट। ऑप्शन क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। 75 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का। इसमें है सम्मिलित करना है आपको उक्तियों के साथ, लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। मैं उपन्यास को मानव चित्र का चित्र समझता हूँ। पहले ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाएगा प्रेमचंद जी का, ठीक है। और पहला ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अधिकार सुख कितना मादक और सहरीन है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। करुणा सेत का सौदा नहीं है, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मनुष्य की साहित्य ही लक्ष्य है, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महादेवी वर्मा की बात की जाए, काव्य का कला का सत्य जीवन को परिधि में सौंदर्य में माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है, ये इनका कथन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों 75 क्वेश्चन हमने देखे, पूरा एक्सप्लेन के साथ हमने डिस्कस किया। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।